दोस्तों, अगर नाकामयाबी से लड़ते एक स्ट्रगलिंग लेखक नाकामयाबी के डर को अपनी प्रेरणा बनाकर हॉरर जॉनर के बादशाह स्टीफन किंग बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। अगर गरीबी के दुख में हंसी का कारण ढूंढकर जिम कैरी कॉमेडी जॉनर के सबसे बड़े अभिनेता बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और अगर एक ऑस्ट्रियन इमिग्रेंट लोगों से उधार मांगकर बॉडी बिल्डिंग के अपने पैशन को पूरा करते करते एक्शन जॉनर के सुपरस्टार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी का जरिया ढूंढिए, ना कि बहाना। इसी सोच के साथ वेलकम टू द अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है। आज जो मेरे मित्र यहां आए हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में इस देश को अपना दीवाना बना लिया था। उनकी अदाकारी में एक ऐसा शायराना अंदाज है जो कई दशकों से हमें सम्मोहित करता आया है। एक लेगेसी के अंश होने के बावजूद अपने हुनर से अपनी पहचान बनाने वाले, प्लीज वेलकम द रोमांटिक सेंसेशन, अ ब्रिलियंट एक्टर, द वेरी टैलेंटेड मिस्टर ऋषि कपूर। ऋषि, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। बड़े बड़े पुल बांध दिए मेरी तारीफ के लोगों ने आपके सामने, थैंक यू वेरी मच। सर, मैंने तो कम बोला, बहुत कुछ बोल सकता हूं। इतने सालों से आप काम कर रहे हैं और जितनी कंसिस्टेंसी आपने बतौर एक्टर दिखाई है, आई थिंक बहुत कम एक्टर्स ने दिखाई है, तो उसके लिए मेरा सलाम आपको इतने सालों में। आपका मेरा एक पर्सनल जोक चलता था, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ऋषि जी के 2 गाने मुझे बहुत पसंद थे, दिल ना लगाना। हुआ ऐसा, मैं बताऊं आपको। हम कुछ शोज कर रहे थे साथ में, तो मेरी रिहर्सल हो रही थी और मुझे गाना करना था मेरी उम्र के नौजवानों, कर्ज का गाना जो था, ओम शांति ओम। मेरी उम्र के नौजवानों, दिल ना लगाना ओ दीवानो। तो अनुपम जी आके मुझे एक दिन कहते हैं कि यार मेरे ख्याल में आप ये गाना चेंज कर दो। बोला क्यों? अब गाना वो गाओ कि क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था, एक कसीदा थी, एक गाना था। सो ये एक टिपिकल अनुपम खेर रिमार्क है। वेरी इंटेलिजेंट ह्यूमर दैट ही हैज, हिज विट, तो दैट कैन ओनली बी क्रेडिटेड टू यू। यस, आई डू रिमेंबर दैट। आई जस्ट वांट टू नो कि आप बिना एक्टर के भी कुछ और बनना चाहते थे कभी लाइफ में? ऐसा है कि मुझे कहा गया था जब मैं बचपन में, जब मुझे मम्मी से थप्पड़ कभी मिलता था और मैं जब रोता था तो मैं शीशे के सामने जाके देखता था कि मैं कैसा दिखता हूँ मैं रोते हुए। तो लोग कहते हैं कि ये पहले वो जो बीज जो होते हैं वो एक्टिंग बनने की थे। फिर जैसे कि जब मेरे फादर राज कपूर साहब ने मेरे मदर से पूछा कि मैं मेरा नाम जोकर बना रहा हूँ और उसमें एक पार्ट है जो मेरे जूनियर का रोल प्ले करे, तो मैं क्या तुम्हारे चिंटू मेरा पेट नेम है, चिंटू को ले सकता हूँ फिल्म में? मैं वो डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहा था और मैं सुन रहा था ये सब कि ऐसी बात हो रही है। अच्छा, अंदर लड्डू फोड़ रहे थे लेकिन बाहर किसी को ये एहसास भी नहीं होने दिया कि कोई रिएक्शन है मेरा। तो मम्मी ने कहा कि इसकी अगर स्टडीज में अगर दखलबाजी ना हो तो शी हैड नो ऑब्जेक्शन। तो ठीक है, मैंने सोचा कि आई जस्ट गॉट आउट ऑफ ब्रेन, वॉश्ड माय हैंड्स, एक्सक्यूज्ड माय सेल्फ, वेंट टू माय रूम। फटाफट रूम में गया, वो स्टडी टेबल नहीं होता, स्टडी टेबल की एक दराज को एक मैंने खोला, वहां से एक मैंने कागज निकाला और फटाफट अपना ऑटोग्राफ मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो ये लक्षण अनुपम मैं समझता हूँ कि एक्टर बनने की थे, तो चाहता तो था ही, लेकिन जब सीरियसनेस आई, जब मैं 11वीं में था, हम लोग सीनियर कैम्ब्रिज कर रहे थे, मैं फेल हो गया। मैं कॉलेज कभी गया नहीं, मैं स्कूल में ही फेल हो गया। तो बड़ा निराश हो गया मैं, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं कुछ करना नहीं चाहता। हो सकता है, यू नेवर नो, आपका प्रोग्राम है कि अगर मैं वहां पास हो जाता तो मैं शायद कभी एक्टर ना बनता। मैं कभी जाता, मैं लंदन जाता, मेरे बाप से कहता कि मुझे इकोनॉमिक्स के लिए मुझे जाना है, आई वांट टू डू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आई वांट टू डू समथिंग एल्स। अगर वो मेरी तकदीर में होता तो शायद मैं वहां होता, लेकिन नहीं, मुझे आना ये था तो मैं एक्टर बन गया।
तो पहली बार किसी के फेल होने का जश्न मैं यहाँ मनाना चाहूंगा। भगवान ने अच्छा किया कि आप फेल हो अरे गए। मैं फेल क्या भाई, राज कपूर साहब फेल हुए, शमी कपूर साहब फेल हुए, शशि कपूर साहब फेल हुए, ये सब फेल है। सिर्फ पास हुए जो अच्छे पढ़े लिखे थे वो मेरे दादा थे या रणबीर है। रणबीर इज ऑल्सो दैट काइंड। बट हम सब सीनियर कैम्ब्रिज में या एसएससी में हम सब 11वीं कक्षा के फेल हैं। लेकिन हम समझते हैं कि हम अपने जिंदगी में हमने सफलता इसलिए मिली है कि हम बेसिकली प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल सोचते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो इसलिए हम अपनी जिंदगी को सफल मानते हैं। वाह, बिल्कुल सही बोला आपने। जब आप घर आते थे, रिजल्ट आता था आपका, तो आप रिपोर्ट कार्ड कृष्णा जी को दिखाते थे, मम्मी को दिखाते थे? कोई ऐसा नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता है यार। मेरे माँ बाप तो मेरे 2 दोस्त थे मेरे स्कूल के। अच्छा, मतलब आपने अपने स्कूल के क्लास फेलोज को माँ बाप इसलिए बनाया था क्योंकि वो सिग्नेचर बहुत अच्छी करते थे, वो जाली सिग्नेचर करते थे। अच्छा, चिंटू के नाम के पीछे अच्छी कहानी है। जी, वो ये कि बचपन में डब्बू साहब में से 5 साल बड़े। जब मैं पैदा हुआ तो डब्बू साहब एक कविता अपने स्कूल में पढ़ रहे थे। वो उन्हें याद थी कि छोटे से चिंटू मियाँ लंबी सी पूछ, जहां जाए चिंटू मियाँ वहां जाए पूछ। बोलो क्या? बोलो क्या? सुई धागा। तो मेरा नाम उसने चिंटू रख दिया, बिल्कुल मैं छोटा नया पैदा हुआ था। तो ये नाम दिया मुझे रणधीर कपूर साहब ने। राज साहब का भी कोई निकनेम था? सुना है, मेरी एक बुआ या कुछ पेशावर में राज कपूर साहब को चिश्तो कहते थे। चिश्तो। हाँ, बट मुझे ये जो हम करते हैं ना, हम जो पेट नेम रख लेते हैं, मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं एक किस्सा बताता हूँ। मैं शूटिंग कर रहा था रमेश सिप्पी साहब की, सागर की। तो उसमें कमला हसन साहब और मैं दोनों थे, तो दोनों का शॉट था। तो असिस्टेंट ने रमेश सिप्पी साहब को कहा कि जी शॉट रेडी है। तो उन्होंने बोला कि अरे वो कमल जी से कहो कि शॉट रेडी है, और चिंटू से भी कह दो कि शॉट रेडी है। अच्छा। तो मैंने रमेश सिप्पी को देखा, मैंने कहा रमेश जी, आई सेड यार कमल मेरे से 4 साल छोटा है, मेरे से इंडस्ट्री में वो जूनियर भी है, अब उसको कमल जी बोलते हो और मुझे चिंटू बोलते हो। तो बोलता है सॉरी यार, वो चिंटू से कोई रिस्पेक्ट नहीं आ रही थी मुझे यार। मैंने बोला ये अच्छा है यार, हंसी में हमने बात उड़ा दी, लेकिन ये बात रह गई मेरे में। तो उस वक्त से मैंने ये सोच लिया था, तय कर लिया था कि मैं अभी कभी अपने बच्चों का कभी पेट नेम नहीं रखूंगा। तो रिधिमा का कोई पेट नेम नहीं है, ना रणबीर का कोई पेट नेम। वाह। बट ऋषि जी, आपने आपका डेब्यू इनफैक्ट मेरा नाम जोकर से पहले हुआ था। देयर इज अ सॉन्ग, हम ना रहेंगे तुम ना रहेंगे, फिर भी रहेंगे निशानी। 420 में का एक दृश्य था, वो गाना था कि प्यार हुआ इकरार हुआ। तो उसमें एक गाने की लाइन थी कि हम न रहेंगे तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियां। तो डायरेक्टर राज कपूर साहब चाहते थे कि हम 3, यानी कि मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन और मैं, मेरी उम्र शायद 2 साल की थी उस वक्त, तो हम तीनों ने शॉट देना था। मुझे कहा गया ये सब, मुझे याद तो नहीं है जो मैंने किया था, कि आई वॉज द बिगेस्ट ट्रबल मेकर ऑन द सेट्स। अच्छा। सबसे बड़ी परेशानी मैंने ही दी वहाँ, क्योंकि बारिश का वो शॉट था और बारिश आंख में लगती थी, तो मेरी आंख खुलती नहीं थी, और मैं जाने से शॉट देने से मैंने रिफ्यूज कर दिया। मैं कि भाई नहीं हो रहा है मेरे से। तो नरगिस जी ने मुझे चॉकलेट देके ब्राइब करके मुझे वो शॉट दिलाया था। तो वो जो मैं भागा हूं, जा रहा हूं, वो एक्चुअली मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, वो एक्चुअली मैं चॉकलेट ले जा रहा हूं। आप राज जी को साहब करके बुलाते थे? हाँ जी, साहब। वो ऐसा है कि मैं बात कर रहा हूँ मेरा नाम जोकर पे, वहाँ तो शायद मेरी उम्र थी 15-16 साल की, तो वहाँ पापा बोलना थोड़ा मुनासिब नहीं समझता था मैं, बिकॉज सब वहाँ साहब ही बोलते थे। और मेरा बचपन का दोस्त राहुल रवेल वहाँ असिस्टेंट था, तो वो भी साहब बुलाता था। तो मैंने भी साहब बोलना शुरू किया। फिर बॉबी में वहाँ नहीं बोलता था, बिकॉज डिम्पल पापा को, मेरे फादर को पापा बुलाती थी, तो वहाँ भी हम साहब ही बोलते थे, बिकॉज सब साहब बोलते थे। तो it was a very common thing. That's why even when I talk right now, affectionately I always call him Raj Saab, Raj Kapoor ji या Raj Kapoor. However much I love my father, but I always talk in that manner. You see, आपका परिवार एक कला का खजाना है। मतलब in fact there is an item that you do where you take names of everybody. मैं कहता था लोगों से कि आप लोगों ने हर दफा आपने हमको प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, हमारा आदर सत्कार किया है, जैसे कि मेरे महरूम दादाजी पृथ्वीराज कपूर साहब,
मेरे पिताजी राज कपूर साहब, मेरे चाचा हैं शमी कपूर जी, राज कपूर जी, मेरे मामा हैं प्रेमनाथ, राजेंद्र नाथ, नरेंद्र नाथ, मेरा एक मास्टर है प्रेम चोपड़ा, वाह। प्रेम चोपड़ा जो मेरे मास्टर हैं। फिर मैं कहता हूँ मेरे बड़े भाई साहब रणजीत कपूर, छोटे भाई साहब राजीव कपूर, करण कपूर, कुणाल कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर एंड नाउ माय सन रणबीर कपूर। वाह। तो ये एक हम सब एक कपूर खानदान के चिट्टे भट्टे हैं, क्या कहते हैं, चट्टे भट्टे हैं जो कला के क्षेत्र में आपकी सर्विस करते हैं। तो आप हमें वही आशीर्वाद दीजिए, वही प्यार दीजिए जो हम हमेशा आपके काम आए। बस ये कहता रहा। Also, I think that was one of the reason कि आपकी फैमिली को फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा, द ओरिजिनल फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता था। Thank you. बिकॉज राज जी आपके उधर घर में चाहे वो होली हो, चाहे वो कोई फंक्शन हो, कृष्णा जी वॉज वन ऑफ द बेस्ट होस्टेसेस इन द बॉम्बे सिटी। मैंने लेजेंडरी कहानियां सुनी हैं। What is your memory of the conversations of people coming in, दिलीप साहब ये सब आने? How do you used to look at it? Because आप फिल्में भी देखते होंगे, तो did it affect you? कभी आपको लगता था यार मैं important हूँ क्योंकि मेरे घर ये सब लोग आते हैं, या मेरे फादर राज कपूर साहब हैं, मैं देखो important एक बात तो तय थी जब हम छोटे थे कि मेरा बाप जो है कोई इम्पोर्टेंट आदमी है। हाँ। कि जब हम जाते हैं कभी किधर किसी के घर या कुछ भी, तो लोग बाग बड़ा वहाँ तवज्जो राज साहब को देते हैं, लोग उनको देखते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जब मैंने एक फिल्म दुनिया की दिलीप साहब के साथ बहुत साल पहले, तो उस वक्त भी मुझे वो बुलाते थे, जब वो मुझे बचपन में मिलते थे मुझे सनी बॉय बुलाते थे। अच्छा। अभी भी सनी बॉय बुलाते हैं मुझे, वाह। आज तक वो मुझे सनी बुलाते हैं। ऐसे मेरा गाल पकड़ा, सनी बॉय क्या हाल है, कैसा है तू, ऐसे बोलते हैं प्यार से कहते हैं। आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड हिम माय एज अ फादर लाइक फिगर व्हेन आई गॉट टू वर्क विद हिम। बहुत प्यार दिया हर दफा हमने। All kinds of actors, all kinds of actresses, all kinds of film people I have seen. So ये देखने में खुशी होती थी। कभी उस वक्त तो सोचा नहीं था कि हम एक्टर बनेंगे, लेकिन ये जरूर मानते थे कि यार हमारे घर में ये भी आते हैं, वो भी आते हैं। मुगल आजम वाला अंकल भी है। तो जब वो मुगल आजम वाले अंकल ने हमको सेट पे बुलाया था, जब मेरे दादा और यूसुफ साहब, वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन था। वो खेमे में जो वॉर से पहले वो सीन है जी, तो वो उसकी शूटिंग हुई थी। मेरा ध्यान उनके शूटिंग में कभी था ही नहीं। मेरा ध्यान सिर्फ लगा था कि वो टेबल पे जितने वो वेपन्स थे, तलवार, बर्छी, छुरी वुरी, मेरा ध्यान वहां था कि मैं ये कैसे मारूं मैं कैसे उठाऊं। बिकॉज ये सब बने हुए थे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से, जो दिखते हैं बड़े जेन्युइन, बट दे आर ऑल फॉल्स, दे आर ऑल यू नो व्हाट वी कॉल प्रॉप्स। तो मुझे वेगली याद है कि ये शॉर्ट आउट हुआ, कट हुआ, ये सब ने बुलाया, आसिफ साहब मिले, यूसुफ अंकल मिले, दादाजी ने बुलाया, सबको मिला दिया। हम सब बच्चे गए हुए थे, काफी बच्चे थे। तो मैं जब उनसे मिल रहा था, जब इंट्रोडक्शन कर रहा था, तो मेरा ध्यान से वो टेबल पर हो रहा था, टेबल पर था, ये ऐसा कि कैसे वो दिया जाए। तो शायद आसिफ साहब ने ये देख लिया और वहाँ ले गए, और मुझे ही प्रेजेंटेड मी वन ऑफ दोज what do you call it? One of the daggers. Yes, it was a dagger. Okay. It was very nice looking, and he gave it to me, and that was my day. My day was not looking at Prithviraj Kapoor or Dilip Kumar or anybody. My day was because I got that plaster of Paris dagger. So these are my fond memories of seeing such big people. But my interest was such. को मेरे लिए ये बड़े लोग तो आते जाते थे ना घर में. So these are both those fringe benefits, I would say, as being a filmmaker's or an actor's son.